पूछा है एक मित्र ने कि धर्म और आत्मा हमारा स्वभाव ही है और इसे खोने का कोई उपाय नहीं है, तो फिर योग के पथ के हम अनुसरण क्यों करें? फिर योग के पथ पर चलकर हमें क्या मिलता है? प्रश्न महत्वपूर्ण है। धर्म क्या है? आत्मा क्या है जिसे खोया नहीं जा सकता है, जिसे कभी भी खोया नहीं जा सकता है? जैसे आग का स्वभाव है जलाना, अगर वह जलना, वह आग का स्वभाव हट जाए तो फिर आग को आग नहीं कहेंगे। स्वभाव का मतलब ही हो गया जिसे हमसे अलग नहीं किया जा सकता है। जब हमारा स्वभाव ही है चैतन्य होना, जब हमारा स्वभाव ही है धर्म में होना, जब हमारा स्वभाव ही है आत्मान होना, तो फिर हम इसे खो कैसे गए? नहीं, हम इसे खोए नहीं हैं, हम इसका विस्मरण कर गए हैं, जो खोने से मिलता जुलता है। अगर हम कहीं खो गए होते तो फिर कोई उपाय किया जाता, फिर कोई तरीका खोजा जाता उसे खोजने का, लेकिन हम इसका विस्मरण कर गए। हम वही हैं लेकिन अपने होने का बोध नहीं, अपने अस्तित्व का बोध नहीं। ये क्यों? इस अस्तित्व में किसी भी चीज के बोध होने के लिए विपरीत का होना जरूरी है। अगर अंधेरा नहीं हो, प्रकाश ही हो, तो आप नहीं जान सकते हैं ये कि ये प्रकाश है। अगर जीवन ही हो, मृत्यु नहीं हो, तो हम नहीं जान सकते हैं कि यह जीवन है। विपरीत अनिवार्य है। विपरीत के बिना हम जान ही नहीं सकते हैं कि ये क्या है। अगर कोई बच्चा जन्म से ही सरदर्द लेकर पैदा हुआ हो और 35 वर्ष तक हुआ उसी अवस्था में जिया हो, अचानक एक दिन सर दर्द गायब हो जाता है, तब उसे पता चलता है कि हमारे सिर में जो था सर दर्द था। उससे पहले उसे पता नहीं चलता है। तो उसके जानने के लिए विपरीत का होना जरूरी है। यही तो आइंस्टीन का सिद्धांत है, रिलेटिविटी थ्योरी, सापेक्षता के सिद्धांत। हम हर एक चीज को सापेक्ष पर जानते हैं और विपरीत का होना भी जरूरी है। हम परमात्मा ही हैं, हम आत्मवान ही हैं, लेकिन उस आत्मा को जानने के लिए विपरीत का होना जरूरी है, क्योंकि उसको हम जानेंगे कैसे? इसीलिए उससे विचरण हुआ है, विस्मरण हुआ है। विस्मरण करने का उपाय क्या है? चेतना जो है वह न होकर अपने को कुछ अलग मान ले। चेतना चैतन्य है, लेकिन वह अपने आप को शरीर मान रहा है, मन मान रहा है, भाव मान रहा है और अपना विस्मरण हो गया है। योग का जरूरी है इस विस्मरण को काटने के लिए, हमें स्वयं अपने मूल केंद्र में पुनः प्रतिष्ठित कर देने के लिए। पुनः हम आत्मवान हो जाएंगे। हम उससे परिचित तो कभी हुए नहीं है, कभी उसे खोया नहीं है, खोने का उपाय ही नहीं है। स्वभाव को खोया ही नहीं जा सकता है, स्वभाव को खो कैसे सकते हैं? लेकिन विस्मरण हो गया। अब किसी के पास 1 करोड़ रुपया हो, उसे स्मरण ही नहीं है कि मेरे पास धन है, तो उसके होने न होने से तो कोई फर्क उस आदमी पर नहीं पड़ता। कोई भी धर्म, भारत में 3 धर्म पैदा हुआ है, जैन, बौद्ध और हिंदू। जो भी धर्म अपने भीतर गया है और भीतर जाकर वो खोजा है अपने आप को, तो और अन्य अर्थों में एक दूसरे से वह भिन्न हो, मतवाद खड़ा किया जा सकता है, लेकिन योग और ध्यान के लिए तीनों जो है एक मत से एग्री है। ध्यान प्रमुखता है,
ध्यान द्वार है। भारत से बाहर भी 3 धर्म पैदा हुआ है, इस्लाम, यहूदी और ईसाई। इन तीनों के बीच चाहे कितना भी मतभेद हो, लेकिन योग और ध्यान के पक्ष में ये सभी एक साथ है। ध्यान प्रमुखता है, ध्यान आत्मा है। अभी हमारा जो ध्यान है वो एसोसिएट हो गया है मैटर से, ध्वनि से, भाव से। ध्यान जिधर रुख करता है हमारा डायमेंशन ही वही हो जाता है, हम उसी आयाम में बहने लगते। इसको कैसे पुनः स्मरण से हम भर जाए? योग इसके लिए विधियां खोजता है, योग इसके लिए वो टेक्निक, वो फार्मूला को खोजता है जिसके द्वारा पुनः हम आत्मवान हो जाए। इसको खोजना नहीं है, वो जो विस्मरण हो गया उस विस्मरण को काटना है। उल्टा यात्रा है। जैसे घर से आप बाहर जा रहे हैं और फिर घर आएंगे, क्या करना पड़ेगा? 180 डिग्री पर आपको घूम जाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। संसार की यात्रा करने के लिए मुख संसार की ओर था, पीठ आत्मा की ओर था। अब आत्मा की यात्रा करने के लिए मुख आत्मा की ओर होगा, पीठ संसार की ओर होगा। बस दिशा का फर्क है, आयाम का फर्क है। गति हमारा जिधर होगा हम वही हो जाते हैं। और चेतना में ये क्षमता है, जो वह मान लेता है वह हो जाता है। होता नहीं है, स्वप्नवत है। स्वप्न में कुछ घटता नहीं है, कोई वास्तविक रियलिटी, कोई घटना घटता नहीं है, फिर भी तो उसका प्रभाव होता है। फिर भी स्वप्न में जो कोई मेरी छाती पर आकर कूदता है, पीटता है, तो उसका दर्द तो होता है, बोध तो होता है। ऐसा ही स्वप्नवत। इस स्वप्न को कैसे तोड़ा जाए, योग इसी के लिए है। और योग के पथ पर जब हम चलते हैं तो हम पुनः अपने मूल केंद्र में पुनः प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जो हम हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जो चेतना स्वयं चैतन्य है, आत्मवान है, मैं स्वयं ही अपने को ही खोज रहा हूं, बड़ी असंभव है। क्योंकि जो खोज रहा है वही तो आत्मा है, और स्वयं ही स्वयं के द्वारा कैसे खोज सकता है? थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा, थोड़ा खोजने की वृत्ति को मध्यम करना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, और देखेंगे कि चारों ओर से जो हमें घेरा हुआ है उसके प्रति हम चैतन्य होने लगेंगे। थोड़ा द्वार झोड़ों का छोड़ना पड़ेगा। अभी हमारा जो ऊर्जा है बॉडी ओरिएंटेड हो गया है, क्योंकि कोई भी यात्रा करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ही, बिना ऊर्जा के कोई यात्रा नहीं हो सकता। अभी जो हमारा यात्रा है हॉरिजॉन्टल एक्स में है, अब जो यात्रा होगा वर्टिकल एक्स में होगा। 180 डिग्री पर हमें घूमना पड़ेगा। लेकिन किसी भी यात्रा में या कोई भी यात्रा कर रहे हैं, उसको करने के लिए ऊर्जा का परम जरूरी है। और जितने ऊपर यात्रा करना होगा उतने ऊर्जा का पोटेंशियल शक्ति जो है उतनी ऊर्जा में तोड़ा होना चाहिए। पहाड़ या पर्वत से एक पत्थर को गिराओ, कुछ नहीं करना पड़ता है, वहाँ जाकर छोड़ दो, नीचा अपने आप जो है पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स उसे खींच लेता। लेकिन एक पत्थर को टुकड़ा लेकर पहाड़ पर चढ़ाओ तो पता चलेगा कि क्या होगा। ऐसा ही हम संसार में हैं, संसार में गिर रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये सबसे न्यूनतम बिंदु है, अब गिरने को कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ऊपर जो चढ़ाई होगा, परिश्रम पड़ेगा, ऊर्जा लगेगा और ऊर्जा चाहिए। और योग का पहला यही काम है जो कि हमारे शरीर में बहुत सारा एनर्जी है जो सुप्त पड़ा हुआ है। हमारे शरीर में जितना सुप्त पड़ा हुआ एनर्जी है उसको जगाना है, हैमरिंग करके। वह जो ऊर्जा है अभी सोया है, हम अपने शरीर के जो ऊर्जा है उसका 10% उपयोग कर रहे हैं, 90% सोया है।
हठ योग प्राणायाम के द्वारा उस ऊर्जा को हैमरिंग करता है और हैमरिंग करके जो है ऊर्जा को जगाता है, शरीर को डायनामिक बनाता है। एक ऊर्जा माय शरीर को बनाता है। हमारे शरीर में जो चक्र है उस चक्र में बहुत सारे ऊर्जा सोया हुआ है, सुप्त है, उसको एक्टिवेट करता है खास प्रकार के मुद्राओं के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, हठ योग के आसनों के द्वारा उस बिंदु पर दबाव दिया जाता है, एक खास ढंग से ऊर्जा जो है सो जगने लगता है। अब हम डायनेमिक हो गए। हमारा एसोसिएशन मन से हो गया है, ध्वनि से हो गया। मन है क्या? ध्वनि है। एक खास प्रकार के ध्वनि को जब हैमरिंग होता है तो हमारा चेतना में एक खास प्रकार का कंपन होता है। एक खास प्रकार का जब ध्वनि का वर्तुल से हम घेरते हैं तो हम अपने आप को एक पृथकता को महसूस करते हैं। संगीत से हमें उपशांत मिलता है, क्लासिकल म्यूजिक से। जब उसे सुनते हैं तो आनंद आता है। वो क्या है? वो ध्वनियों का समूह तो है, थोड़ा रिदमिक ध्वनि है। इस ढंग से उस ध्वनि को पैदा किया जा रहा है जिससे हम उपशांत हो जाए, वो हमें प्रीतकर लगता है। और म्यूजिक है, पॉप म्यूजिक है, नॉन रिदमिक है, उससे और उत्तेजित हो जाते हैं। देखते हैं गांव कस्बे में जो बहुत पिछड़े वर्ग हैं, वहां जो म्यूजिक बजता है बहुत जोर से, स्लो म्यूजिक में वो सुन ही नहीं सकता है। शरीर इतना जरबत है कि उस शरीर को कंपन करने के लिए काफी हैमरिंग चाहिए, ध्वनि का बहुत बड़ा वर्तुल चाहिए। लेकिन जितने प्रस्कृत आदमी होते हैं, जितने चैतन्यमय आदमी होते हैं, जितने संवेदनशील आदमी हैं, उतने कम आवाज में सुनते हैं। उतनी आवाज उसका काफी है। ज्यादा आवाज क्या? शोरगुल महसूस होता है। लेकिन जितना पार्थिव आदमी होगा उसको ज्यादा वाइब्रेशन चाहिए। पॉप म्यूजिक है कि इस प्रकार का वाइब्रेशन, इस प्रकार का ध्वनियों का नॉन रिदमिक संगीत है। जब इसे हम सुनते हैं हम उपशांत को उपलब्ध नहीं होते, हम और उत्तेजित हो जाते। अभी जिस भी प्रकार के ध्वनि के हम उच्चारण अपने आसपास कर रहे हैं उसका एक दिशा है, उसका एक डायमेंशन है, उसका एक आयाम है। उस आयाम में वो मुझे लेकर जाता है। तो मंत्र विज्ञान ने ऐसे ध्वनि को जिस ध्वनि पर जब हम काम करते हैं, इस मन से जो हमारा एसोसिएशन हो गया उससे हमें तोड़ता है और अपने स्वयं केंद्र में मुझे प्रतिष्ठित करता है। अब जो भी ध्वनि है पार्थिव जगत में, उस ध्वनि को एक खास आयाम है, लेकिन परमात्मा का तो कोई आयाम नहीं है। परमात्मा सारे आयाम परमात्मा ही है। किसी एक दिशा में तो परमात्मा है नहीं, सारा दिशाओं में वही है। तो मंत्र विज्ञान ने ऐसा ध्वनि खोजा जिस ध्वनि को हम चैंट करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो वर्तुलाकार होता है। और वो ध्वनि किसी दिशा के लिए एड्रेस नहीं है, न किसी आयाम में वो प्रवाह हो रहा है, वो सभी दिशाओं में होता है। हम देखते हैं कि हमारा जो मंदिर था, मंदिर के भीतर जो गर्भगृह था, वो एक लेबोरेटरी था। क्योंकि मंदिर वही जाता था जो कुछ योग साधना ध्यान पर प्रयोग करना चाहता है, उसी के लिए मंदिर था। जैसे अस्पताल तो उसी के लिए है ना जो बीमार है। जो बीमार ही नहीं वो अस्पताल में क्यों जाएगा? लेकिन अब आदमी विरोध करने लगेगा। आजकल का अभाव चल गया है, जो अस्पताल में सभी का अधिकार है, सभी जा सकता है। नहीं, अस्पताल सिर्फ बीमारों के लिए। इसी प्रकार मंदिर सिर्फ साधकों के लिए। सभी आदमी साधक नहीं हो सकता। वृक्ष में बहुत सारे फल है, लेकिन जो पक जाएगा वही जमीन पर गिरेगा। कार्बाइड देकर हम पकाएंगे, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं होगा। अभी वो फल मैच्योर नहीं हुआ था। जब कोई फल अपने मैच्योरिटी को उपलब्ध कर लेता है तो वो पक जाता है। जब पक जाता है जमीन पर गिर जाता है। योग पथ पर वही चलेगा जो जन्मों जन्मों से संसार के पथ पर चल रहा है। चलने से एक खास अवस्था से, एक खास अनुभव से गुजर गया है। अब कहता है इट इज एनफ, अब नहीं, अब मांग पुनः नहीं सजाऊंगा, काफी हो गया। जीवन का और कोई स्वर हो तो जीऊंगा, नहीं तो ये जीवन जीने योग्य नहीं है। फिर इसी दिशा में अब नहीं चलूंगा।
उसके लिए है योग। लेकिन जिसको संसार को अभी जरूरी है, उसे संसार में रहने दो, उसे परिपक्व होने दो, उसे पकने दो, अनुभवों से गुजरने दो। जब वो अनुभव और पीड़ा से गुजरेगा तो वो परिपक्व होगा, उसमें मैच्योरिटी होगा। यह बनाया ही गया है संसार इसीलिए कि ये एक पाठशाला है। यहाँ हमें बहुत सारे अनुभवों से गुजरना पड़ेगा। उस अनुभवों के दर्द में ही हम मांझते हैं, उस अनुभवों के दर्द से ही हमारे भीतर एक रीढ़ पैदा होता है। फिर एक दिन आता है एनफ इज एनफ, अब जीवन का कोई अलग आयाम है तो मैं उसको तलाश करूंगा। योग पथ के लिए वही यात्री है, सभी का प्यास नहीं है। कुछ गिने हुए ही आदमी चलते हैं। है तो ये सभी का जन्म सिद्ध अधिकार, है तो ये सभी को पाने योग्य, लेकिन हड़बड़ी क्या है? आज न कल तो चलेगा सभी इसी पथ पर। मुक्त होने का और कोई उपाय ही नहीं है। अपने अल्टीमेट फ्रीडम को उपलब्ध करना ये हर एक आदमी चाहता है, चाहे वह धन को खोज रहे हो, पद को खोज रहे हो, या शक्ति को खोज रहे हो, या प्रेम को खोज रहे हो। कहीं उसमें थोड़ा मुक्त, थोड़ा आजादी मिलता है, इसीलिए उस तलाश करता है। लेकिन जहां से हमें आजादी मिलेगा वहीं से स्वतंत्रता भी मिलेगा, क्योंकि आजादी और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। डिक्शनरी में तो अलग अलग पढ़ाया जाएगा, लेकिन जीवन का डिक्शनरी में दोनों जो है एक ही चीज है। जो चीज के लिए हम पर आश्रित हैं, दूसरे के द्वारा हमारे पास आएगा तो प्रभाव हो गया ना, दूसरा कभी ना भी कह सकता है ना, उसका भी शर्त होगा, टर्म एंड कंडीशन होगा। मुक्त तो कोई किसी को कुछ नहीं देना चाहता है, हर एक आदमी एक दूसरे को उपयोग करता है। मुक्त मिलेगा आपको एक ही जगह, वह अपने माँ बाप, वो गंगोत्री है, वो कोई लेने की वृत्ति से आपको कुछ नहीं दे रहा है, उसका देना ही आनंद है। लेकिन संसार में कहीं आपको टैलेंट हो, कोई गुण हो, कोई प्रतिभा हो, तभी आपको जो है जगह मिलेगा। तो जो चीज बाहर से आएगा उसमें एक गुलामी होगा अनिवार्य रूप से। एक पहलू सिक्का को हम देख रहे हैं, दूसरा नहीं देखे हैं, हमारी दृष्टि उतना कमजोर है। ये ध्वनि हमारे भीतर क्या करता है? हमारा जो माइंड का एडोसिएशन हो गया है, हमारा माइंड का जो गैस्टाल्ट है, वो अभी इस प्रकार से है, वो पदार्थ को वही प्रवाह कर रहा है। इसको बदलना पड़ेगा, इसका हॉरिजॉन्टल रुख को बदलना पड़ेगा, वर्टिकल रुख करना पड़ेगा। एक बार इटली में ओंकारनाथ ठाकुर मुसोलिनी का मेहमान हुआ। डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। मुसोलिनी ने पूछा ओंकारनाथ ठाकुर से, शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तब जो है गाय, आसपास के पशु पक्षी दौड़े हुए चले आ जाते। क्या ये सत्य है? ऐसा हो सकता है? ओंकारनाथ ठाकुर ने कहा कि कृष्ण ब्रह्मांड नायक हैं, उनसे अच्छा संगीत कौन जान सकता है। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं। मुसोलिनी ने कहा कि बताने की जरूरी नहीं, कुछ प्रयोग करके दिखाना हो तो दिखाओ। कोई उपाय नहीं था, खाने के टेबल पर छुरी कांटा लेकर खा रहे थे, और छुरी और कांटा से, और चाइनीज प्लेट था, वह जो है सो एक खास अंतराल में ध्वनि पैदा करने लगा। थोड़े ही समय के बाद मुसोलिनी का सर जो है टेबल से टकराने लगा। मुसोलिनी लाख कोशिश कर रहा है कि मेरा सर टेबल से न टकराए, फिर भी बार बार मुसोलिनी का सर जो है टेबल से हैमरिंग होने लगा। मुसोलिनी कह रहा है कि रोको इस संगीत को, जब तक इसको रोकोगे नहीं तब तक हमारा सर टेबल से टकराता रहेगा। अब मुझे विश्वास हो गया है कि कृष्ण के बांसुरी से पशु पक्षी सब दौड़ते हुए आते होंगे। ध्वनि ऐसा है, कुछ ध्वनि ऐसा है जो विधायक रोक करता है, कुछ ध्वनि ऐसा है जो नकारात्मक रोक करता है, क्योंकि ध्वनि से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हमारा पहला आइडेंटिफिकेशन चेतना को जो है ध्वनि से ही।
तो ध्वनि का एक दिशा होता है, एक डायमेंशन होता है, उस दिशा और डायमेंशन में ध्वनि फिर अगले ध्वनि को जन्म देता है। एक वर्तुल है, एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है। ध्वनि का मतलब एक वाइब्रेशन होता है, एक खास प्रकार का कंपन। कोई कांच का ग्लास ले ले, उस पर थोड़ा बालू डाल दे, कोई सकारात्मक शब्द राम ही बोले, कृष्ण ही बोले, ओम बोले, देखेंगे कि उस पर पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न बन रहा है सो रिदमिक बन रहा है, नॉन रिदमिक नहीं बन रहा है। उसमें एक अनुपात है, एक समानुपात है, अनुपातहीन नहीं है। लेकिन अब उस पर कुछ भद्दी गाली, नेगेटिव शब्द बोल कर देंगे, उसका पैटर्न देखेंगे आड़ा तिरछा बन रहा है, नॉन रिदमिक बन रहा है, रिदमिक नहीं बन रहा है। जब कागज पर, कांच के गिलास पर वो जो पैटर्न बनता है हमारे ध्वनिक उच्चारण से, ऐसा होता है रिदमिक नॉन रिदमिक, उसका प्रभाव देखा गया है। तो हमारा चित्त तो सेंसिटिव प्लेट है, बहुत संवेदनशील है। जब हम किसी खास प्रकार के ध्वनि को चैंटिंग करते हैं तो उस पर एक खास प्रकार का जो है वाइब्रेशन पड़ता है, एक खास प्रकार का जो है द्वार को खोलता है। तो मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे सुप्त केंद्र हैं। तो मंत्र विज्ञान ने बहुत सारे ध्वनियों को खोजा, उस ध्वनियों के एक खास प्रकार के हैमरिंग करने से मस्तिष्क का वो सुप्त केंद्र जो है सक्रिय हो जाता है। जब वह एक बार सक्रिय हो जाता है तो हम कुछ अलग देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। आप ऐसे ही जानिए, यहाँ 100 आदमी हो, इन 100 आदमी के पास आंख नहीं है तो वो क्या जानेंगे प्रकाश का अस्तित्व क्या है? प्रकाश के अस्तित्व में सूरज के किरण कैसा नाचता है वह क्या जाने? या इन 100 आदमी में किसी के पास कान नहीं है तो क्या जाने कि ध्वनि का नर्तन क्या है, ध्वनि का कैसा नृत्य होता है, नकारात्मक ध्वनि क्या है, विधायक ध्वनि क्या है। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे सुप्त केंद्र हैं जो एक खास प्रकार के ध्वनि को हैमरिंग से वो केंद्र सक्रिय होता है तो हम कुछ और देखने लगते हैं, कुछ और समझने लगते हैं, हमारा डायमेंशन बदल जाता है। अभी जो हम रह रहे हैं 3 डायमेंशन में, तब हमारा प्रवेश 4 डायमेंशन में हो जाता है, और के बाद 5 भी डायमेंशन है। ये 3 डायमेंशन जो है अस्तित्व, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई है। अब कहता है रेखा हुआ है जिसमें स्थान हो लेकिन लंबाई और चौड़ाई नहीं हो, लेकिन जिसमें भी स्थान होगा थोड़ा सा भी, कल्पना में भी, लेकिन उसमें लंबाई और मोटाई भी होगा। यूक्लिड का जो डिफिनीशन है रेखा के बारे में, जिसमें स्थान हो और लंबाई चौड़ाई नहीं हो, लेकिन जिसमें भी स्थान होगा उसमें लंबाई चौड़ाई होगा ही, ये रेखा का डिफिनीशन होगा ही। तो हम जिस अस्तित्व में रह रहे हैं इसमें किसी भी चीज़ को होने के लिए 3 डायमेंशन होना चाहिए। 3 ही डायमेंशन में प्रकट हुआ है, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई है, बेस पॉइंट और मोटाई भी है। लेकिन हमारे मस्तिष्क में जब वो सुप्त केंद्र सक्रिय होता है तो देखने सुनने के एक न्यू डायमेंशन पैदा होता है, हमारी यात्रा 4 डायमेंशन में हो जाता है। हम कुछ और समझने लगते हैं, कुछ और देखने लगते हैं, जीवन का एक नया आयाम प्रवाह होने लगता है और हमारा चेतना उस दिशा में गतिमान होने लगता है। जिसने अपने चौथे शरीर स्पिरिचुअल बॉडी को स्पर्श कर लिया, उसके सामने दुनिया के मान से मान दार्शनिक भी बौने लगेंगे, क्योंकि उसका पाँव उस भूमि का स्पर्श कर रहे हैं जिसका सामने वालों को कल्पना भी नहीं है। ये 2 डायमेंशन में चल रहा है तो वो 4 डायमेंशन में, उसका तर्क, उसका आर्गुमेंट के सामने इसका कोई बात ही नहीं हो सकता। तो हमारे पास प्रतिभा का तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन हम कितने प्रतिशत प्रतिभा का उपयोग करते हैं यह हम पर निर्भर होगा, क्योंकि वह सेल, वह सूक्ष्म इंद्रिय हमारे शरीर में सोया हुआ, उसको हैमरिंग करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, डायनामिक करने के लिए मंत्र विज्ञान बहुत सारे काम किया है। तो किस प्रकार के मंत्रों को हम उच्चारण करते हैं? अब जैसे ओम का मंत्र है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, वर्तुलाकार है। जब इस मंत्र को हम प्रयोग करते हैं तो जो साधक गहरे अर्थों में प्रयोग किया है, तो आप देखते हैं कि मंदिर में जो गुंबज होता था वो साधक के लिए था। साधक जब मंदिर में प्रवेश करता था तो मंदिर में कोई खिड़की नहीं होता था, द्वार दरवाजा बंद कर लेता था, द्वार भी बहुत छोटा होता था, आदमी प्रवेश कर जाए, लेट कर प्रवेश कर जाए और निकल जाए। पश्चिम के लोग जब आया तो कहा कि ऐसा दरवाजा क्यों जिसमें आदमी बामुश्किल से प्रवेश करे। ऊर्जा को वर्तुलाकार रिंग होने में संरक्षित करने के लिए ऐसा ही किया गया था, विदाउट विंडो, कोई विंडो नहीं, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह होता है। प्राण ऊर्जा जो है घुड़सवार की तरह, अगर उसे ठहरने के लिए, आवृत होने के लिए उचित
वास्तुशास्त्र का उपयोग नहीं किया जाए तो वो प्रभाव हो जाएगा। इसीलिए उस मंदिर में खिड़कियां नहीं होते थे, दरवाजे नहीं होते थे, मात्र आदमी किसी प्रकार लेट कर भीतर पहुंच जाए, हवादार नहीं होता था। फिर भी लोग उससे जब साधना से निकलते थे तो इतने स्वस्थ, इतने ताजगी से भरा हुआ, देखकर आश्चर्य लगता था कि कैसे आदमी इसमें होगा। उसमें प्राण का, उस कक्ष में प्राण से भरा हुआ ऊर्जा है। जब साधक एक खास प्रकार के मंत्र को चैंटिंग करता है, उस मंदिर की दीवार में वो मंत्र जो है टकरा कर पुनः उस साधक पर वर्षा होता है, प्रतिध्वनि होता है। वो इसीलिए मंदिर को गुंजाकार करता था कि ध्वनि आकाश मनोक हो जाए। लेकिन जब हम ओम को चैंटिंग करते हैं तो ठीक वैसा ही गुंबद अपने मस्तिष्क के भीतर बनते हुए देखेंगे। जो साधक इस पर काम किया है, इस मंत्र के विज्ञान पर काम किया है, तो उसके भीतर महसूस होगा कि सर के चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह होने लगा, एक गुंबज बन गया, एक गर्भगृह बन गया। तो मंत्र विज्ञान ने यह खोजा था कैसे हम ध्वनियों से हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है टूट जाए, भावना से हमारा आइडेंटिफिकेशन टूट जाए, शरीर से हमारा आइडेंटिफिकेशन टूट जाए, हम पुनः अपने मूल केंद्र में प्रतिष्ठित हो जाए, हम आत्मान हो जाए, हम परमात्मा ही है। अगर केंद्र से देखे तो मनुष्य परमात्मा ही है, परिध से देखे तो कोई चोर है, कोई ईमानदार है, कोई वैश्या है, कोई संत है, कोई महात्मा है। लेकिन केंद्र से देखें तो हर एक आदमी परमात्मा। और इस परमात्मा का बोध ही तब होगा जब तक हम विपरीत पृष्ठभूमि से नहीं गुजरते हैं, तब तक इसके होने का कोई उपाय ही नहीं। आप समझे कि एक आदमी लगातार आनंद में ही रह रहा है, उससे आनंद का बोध नहीं होगा। आनंद का, ये सुख का बोध होगा, इसके लिए दुख का पृष्ठभूमि चाहिए। इसीलिए तो देवता तरसते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, क्योंकि देवयोनि जो है सुखमय है, वहां दुख है ही नहीं। लगातार अगर सुख ही सुख हो तो उससे भी ऊब आ जाता है, बोर्डन आ जाता है। तो वह एक बोर्डन है, ऊब से भरा हुआ लोक है। लेकिन पृथ्वी का जो सुख है वो दुख मिश्रित है, उसमें टेस्ट है, उसमें नमक है। तो आनंद को भी बोध होने के लिए वो आनंद क्या है, हमें दुख के पृष्ठभूमि से गुजरना पड़ेगा। तो ये संसार एक पाठशाला है जहाँ से हम गुजरेंगे। गुजरने के बाद हम मैच्योर होते हैं, हमें एक रीढ़ पैदा होता है, तब जो हम घर लौटते हैं तो वो घर मालूम होता है। अपने घर को जानने के लिए 10 घरों को चक्कर लगाना पड़ता है। अपने घर को, खाना को सही है या गलत, इसको भी महसूस करने के लिए 5 घरों को खाना को टेस्ट करना पड़ेगा, तभी जान सकते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा। कोई उपाय नहीं है, बिना विपरीत का कोई अनुभव ही नहीं होगा। इसीलिए इसका विस्मरण भी जरूरी है। विस्मरण हुआ क्या? ध्यान, यानी चेतना का रुख पदार्थ की ओर जाएगा, स्वयं को बोलने लगेगा। मन की ओर गया, अपने आप को मन समझ लिया। भावना पर गया है, अपने आप को भावना समझ लिया। चेतना वैकल्पहीन है, उसका कोई विकल्प नहीं है, रंगहीन है। जैसे पानी है, रंगहीन है, पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन जो रंग पानी में डाल दें उसी रंग के साथ पानी अपने आप को जो है तादात्म्य कर लेता है। ऐसा ही चेतना के सामने जो भी पड़ता है उसी का गुण दोष उसमें झलकने लगता है, लेकिन वह गुण दोष रहित है। फिर इस शुद्ध अवस्था को कैसे पाया जाए, योग इसी के लिए उपाय देता है। पतंजलि योग में अष्टांग मार्ग बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। जब इन पथों को अनुसरण करते हैं हम अपने मूल स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योग क्रिएट करता है हमारे अंदर वो पोटेंशियल शक्ति को, जिससे हमारे प्रतिभा में धार हो, बुद्धिमत्ता हो, हमारे IQ जो किसी को संभावना है वो हर एक मनुष्य की संभावना, कितना हम उपयोग कर रहे हैं ये हम पर निर्भर कर रहा है।